Come on kids, let's step into a world unknown. दलेर बचाव, दोस्ती और यकीन की कहानी। एक जमाने में पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान बसे एक अजीब छोटे गांव में राजू और अमित नाम के दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। राजू की उम्र 8 साल थी, जबकि अमित की उम्र 12 साल थी। उम्र के फर्क के बावजूद वो अलग नहीं थे, जैसे कि अफसानवी जोड़ी जिया और वीरू। हर रोज अपने काम खत्म करने के बाद राजू और अमित खेलने के लिए घास के मैदानों की तरफ भागते थे। वो तितलियों का पीछा करते, दरख्तों पर चढ़ते और एक दूसरे की दौड़ लगाते जब तक कि सूरज उफक से नीचे न डूब जाए। इनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी, जो आसपास के सभी लोगों को खुश कर रही थी। एक धूप वाली दोपहर राजू और अमित ने गांव से बाहर जंगल को तलाश करने का फैसला किया। वो गहरा मुहिम जोई कर रहे थे। हर कदम के साथ उनका जोश बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब वो एक पुरसुकून तालाब के किनारे पहुंचे तो तबाही आ गई। ठंडा होने के शौकीन अमित ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि वो तैर नहीं सकता। घबराहट ने इसे अपनी लपेट में ले लिया जब वो तैरते रहने के लिए जिदोजहद कर रहा था और मदद के लिए राजू को पुकारा। राजू का दिल धड़क उठा जब उसने अपने दोस्त को पानी में मारते देखा। अमित को बचाने के लिए उसने बेचैनी से उधर उधर देखा और फिर उसने इसे देखा, एक मजबूत रस्सी जो करीबी दरख्त से बंधी थी। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर राजू ने रस्सी को पकड़ लिया। उसके छोटे छोटे हाथ उसे मजबूती से पकड़ रहे थे। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने इसे अमित की तरफ फेंका, जिसने ऐन वक्त पर उसे पकड़ लिया। राजू की मदद से अमित को हिफाजत की तरफ खींच लिया गया। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, लेकिन महफूज और सेहतमंद था। दोनों लड़के एक दूसरे से लिपट गए, एक बार फिर इकट्ठे होने पर राहत और शुक्रगुजार हुए। ताहम जल्द ही उनकी राहत परेशानी में बदल गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो घर से बहुत दूर हैं और उन्हें अपनी मुहिम जोई के नताइज का सामना करना पड़ेगा। खौफ से कांपते हुए उन्होंने गांव की तरफ वापसी की, इस डांट से डरते हुए जो उन्हें यकीनी तौर पर मिलना था। लेकिन इनकी हैरत गुस्से के बजाय वो खौफ और तारीफ से मिले। जब उन्होंने अपना दर्दनाक तजुर्बा सुनाया तो गांव वालों ने बेयकीनी से सुना। ताहम गांव के एक बूढ़े गफ्फार चचा के अलावा किसी ने उन पर यकीन नहीं किया, जो अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। उनका ख्याल था कि उनकी कहानी में कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि गफ्फार चचा ने कभी झूठ नहीं बोला। गांव वाले इकट्ठे हो गए और गफ्फार चचा से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि क्या कहना है। बच्चे ने अपने दोस्त को बचाया। उसने ये कैसे किया, मैं बयान नहीं कर सकता। गांव वाले अभी तक परेशान थे। तब गफ्फार चचा ने कहा कि असल सवाल ये नहीं है कि छोटे बच्चे ने ये कैसे किया, बल्कि इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। अब इस सवाल का जवाब इस वक्त के वाकयात के पीछे पोशीदा है। 2 लड़कों के अलावा आसपास कोई नहीं था। जिसने अपने दोस्त को बचाया वो अपने आप से कहता रहा, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जब तक इसने ये नहीं किया। इसने किसी को लूटा नहीं था। इसके पास भी कोई नहीं था जिसकी तरफ रुजू किया जाए। इसके पास सिर्फ खुद था और उसे कहने वाला कोई नहीं था, तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मंतक कामयाब रही। और इस तरह राजू और अमित ने सीखा कि सच्ची हिम्मत अंदर से आती है और आपके साथ एक दोस्त के साथ कुछ भी मुमकिन है। इस दिन से उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया, जो दोस्ती और खुद पर यकीन की गैर मामूली ताकत का सबूत है। और जब वो गुरूब आफ्ताब को आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में पेंट करते हुए देखते थे, वो जानते थे कि कोई भी मुहिम जोई इस वक्त तक मुश्किल नहीं। Thank you for watching the video. My dear children, you are all my friends. So please subscribe to my channel.